मैं कौन हूँ? 5 चीज हूँ। मैं क्या क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं सर्वात्मा हूँ। कितना चीज है? मैं 5 चीज है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, ये 5 चीज है। अभी ये जो शरीर है ये आया कहां से? ये जो शरीर जो रामराजू दिखाई दे रहा है ये आया कहां से? ये आया है कहां से? माता पिता से। कहां से आया? माता पिता से। शरीर आया कहां से? माता। उसके बाद ये जो उंगली है ये किसका है? मन। ये जो मन है ये मन कहां से आया? ये शरीर आया माता पिता है, तो ये जो मन आया है समाज से। कहां से आया? समाज से। ये जो बच्चा पैदा होते घर में, किसी घर में, वो बच्चे को क्या होते हैं कि उसके बच्चे को जो मन है कैसे होती है? शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है कि नहीं? उसके बाद क्या करेंगे माता पिता? तुम हिंदू है, तुम महाराष्ट्र का है, तुम ये चीज अच्छा है, ये चीज अच्छा नहीं है, ऐसा रहेगा, बोलते हैं कि नहीं? तो ये चीज कहां से बनेंगे? मन, माता पिता से, समाज से। स्कूल में जाएगा, स्कूल के टीचर बोलेगा तुम मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र वाला ऐसा करते हैं, तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं। ये सब कहां से बातें बता सके? ये जो हमारा समाज है ये क्या किया है कि हमको मन बनाया। एक बच्चा है हिंदू परिवार पैदा हो गया, लेकिन उसको एक मुसलमान परिवार ने गोद ले लिया, तो उसका मन किसका है? हिंदू का है कि मुसलमान का है? बच्चा पैदा हो हिंदू परिवार में, लेकिन गोद ले लिया मुस्लिम परिवार ने, तो मन किसका रहेगा? मुस्लिम का रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उधर पाले हैं, उधर सीखे हैं। समझ में आया? तो मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुसलमान का हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये किसका बात है? ये मन का बात है। ये किसका बात है? ये मन आपको डाला गया है, आपको दिया गया है। तो ये जो मन है वो कितना तरह का होती है? अनंत है। कितना है? तो ये दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोग का 800 करोड़ का मन है। आपका दुनिया अलग है, मेरा दुनिया अलग है कि नहीं? मैडम का दुनिया अलग है, मैडम का दुनिया अलग है, सबका अपना अपना दुनिया है, सबका अपना अपना मन है। समझ में आया? तो शरीर का स्तर में क्या है? हम शरीर का स्तर में स्त्री और पुरुष है, मन का स्तर में हम अनंत है। शरीर आया माता पिता से, मन आया कहां से? समाज से आया। और उसके बाद आते बुद्धि। ये बुद्धि कहां से आया? बुद्धि आती है पिछले जन्मों का संस्कार से। कहां से आती है? संस्कार से आती है। ठीक है? शरीर आया कहां से? माता पिता से। मन आया कहां से? समाज से। बुद्धि कहां से आया? पिछले जन्मों का संस्कार से। किसी के घर में मौत हो गया तो उस समय कोई बंदा 1 दिन के लिए रोएगा, एक बंदा 1 साल के लिए रोएगा, एक बंदा जिंदगी भर रोएगा। ये कैसे निर्भर होती है? उसका पिछले जन्मों का संस्कार से। मेरे घर में मौत हो गया, मेरा माता जी चला गया 8 साल के पहले, मैं रोया नहीं था, क्योंकि मौत होता नहीं है, उसको पता है। मौत नहीं होता तो क्यों रोना है? ये बुद्धि कहां से आया मुझको? ये पिछले जन्मों का संस्कार है। समझ में आया? बुद्धि कहां से निर्भर होती है? पिछले जन्मों का संस्कार से। तो अभी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे, अभी उसको जॉब अप्लाई करना है। मैं क्या करूंगा? पहले एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखूंगा? मैं नाम लिखूंगा कि नहीं? तो मैं लिखूंगा मेरा नाम पीवी रामराजू है। ये पीवी रामराजू है कौन है? पीवी रामराजू किसका नाम है? शरीर का नाम है। किसका नाम है? शरीर का नाम है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वेरिडेटा फॉर्म में क्या लिखते हैं? उसके बाद हम लिखते हैं मैं हिंदू हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, लिखते हैं कि नहीं? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा कॉलम में हम क्या लिखते हैं? मैं एमटेक किया हूं, एमएससी किया हूं, बीटेक किया हूं, ये बात करते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ये बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं।
समझ में आया? तो शरीर आया माता पिता से, मन आया समाज से, बुद्धि आया पिछले जन्मों का संस्कार से। ओके, और मैं शरीर समझूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को शरीर समझूंगा तो मैं खाना पीना सोना उसी में रहूंगा कि नहीं? मैं शरीर हूं, रामराजू हूं, ये शरीर है, मैं शरीर का पेट पालना है कि नहीं? तो बिरयानी खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, मटन खाऊंगा, है कि नहीं? शरीर को पालना ही है, ऐसे सोचे क्या ना? ये ऐसी चाहिए, ये शरीर को कैसे भी हो, रात दिन खाना खाना खाना, जलेबी खाना, ढोकला खाना, पोरम पूरी खाना, यही खाना 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 खाएंगे, है कि नहीं? ये शरीर कैसे सुख देना, अच्छा कपड़ा कैसे देना, ब्यूटी पार्लर कैसे जाना, अच्छे अच्छे साड़ी कैसे लेना, गहने कैसे लेना, ये सभी किसका बात है? जब हम शरीर सोचेंगे तो ये सभी हम करेंगे, है कि नहीं? जब हम मन समझेंगे, मन मतलब क्या है? मैं क्या बताया अभी? मन माने समाज ने दिया, मैं हिंदू हूं तो उस समय क्या करूंगा? हमारा हिंदू ही रहेगा, बाकी लोग सही नहीं रहेगा। हमारा मुसलमान ही सही है, बाकी लोग सही नहीं है। हमारा क्रिश्चियन सही है, बाकी लोग सही नहीं है। हमारा महाराष्ट्र ही सही है, हमारा नंदूरा ही सही है। ये किसका बात है? ये मन का बात है। तो उस समय क्या करेंगे आप? हमेशा नंदूरा के लिए झंडा लेके जाएंगे, नंदूरा महान है, हिंदू महान है, महाराष्ट्र महान है, सिर्फ भारत देश ही महान है। ये किसका बात है? ये सभी मन का बात है। मैं आगे रहना चाहिए हमेशा, मेरा स्टेट ही रहना चाहिए, मेरा परिवार आगे रहना चाहिए, मेरे घर ही आगे रहना चाहिए। ये किसका बात है? ये मन का बात है। जो लोग शरीर समझते हैं वो खाना पीना सोने में आलसीपन में रहेंगे। जो मन समझेंगे वो क्या करेंगे? अपना धर्म के लिए, अपना कास्ट के लिए, अपना रीजन के लिए, उसके लिए फाइटिंग करेगा, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता रहेगा। मैं ही आगे रहना है। जब मैं बुद्धि समझूंगा उस समय मैं क्या करूंगा? शरीर समझेंगे तो खाना पीना सोना, मन समझेंगे तो सबसे ऊपर होने की कोशिश करूंगा। मैं बुद्धि समझूंगा तो मैं क्या करूंगा? बताइए, सब लोग चुपचाप है, बताते रहिए सब लोग। आप बुद्धि समझेंगे तो क्या करेंगे कि सबको मदद करेंगे, अन्नदान करेंगे, रक्तदान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, या फिर घर में चुपचाप बैठेंगे, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है? तो क्या किसके बारे में बात किया अभी तक? शरीर, मन, बुद्धि। जो शरीर समझते खाना पीना सोने में रहे, मन समझे। हिटलर ने क्या किया? हमारा जर्मनी ही सही है कि नहीं? जर्मन लोग ही रहना चाहिए, बाकी लोग नहीं रहना चाहिए सोचा। इसकी वजह से क्या हो गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया, करोड़ों लोग को मौत हो गया। एक बंदे के मन के वजह से क्या हो गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया। वीरप्पन है, उन्होंने क्या सोचा? हमारा कर्नाटक, मैं बंदूक हूं, मैं चोर हूं, मैं अच्छा चोरी करूंगा। इस तरह जो हम मन है समझेंगे तो आप हिंसा करेंगे, दूसरों को प्रति हिंसा में रहेंगे आप। बुद्धि समझेंगे तो समाज के लिए आप हित रहेंगे। ये तीनों के बारे में सबको जानते हैं, शरीर, मन और बुद्धि के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं ये शरीर को चलाने वाला कौन है, जिसकी वजह से मैं बात कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं चल पा रहा हूं। जो नहीं है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, जो नहीं है तो मैं चल पा नहीं पाऊंगा, जो नहीं है तो मैं देख नहीं पाऊंगा, जो नहीं है तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। वो है आत्मा है। आज मैं ये कुर्ता को पहन के आया हूं, ये कुर्ता मैं हूं क्या? ये कुर्ता पहन के आया हूं, ये कुर्ता मैं हूं क्या? क्या मैडम? मैंने क्या किया? कुर्ता को पहन के आया हूं। वैसा ही मैंने इस शरीर को पहन के आया हूं। ये रामराजू शरीर को मैं पहन के आया हूं। मैं रामराजू नहीं हूं। रामराजू कौन है? शरीर का नाम है कि नहीं? मैंने क्या किया? रामराजू शरीर को पहना, जैसे कुर्ता को पहना हो। ठीक है? अब ये कुर्ता खराब हो गया, मैं क्या करूंगा? दूसरा कुर्ता पहनूंगा, है कि नहीं? तो अब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा,
ये शरीर बीमारी पड़ जाएगा तो क्या करूंगा मैं? दूसरा शरीर ले लूंगा, है कि नहीं? कोई लक्ष्मी का शरीर ले लूंगा, कोई जाफर का शरीर ले लूंगा, कोई रॉबर्ट का शरीर ले लूंगा, है कि नहीं? तरह तरह शरीर ले लेंगे। आज मैं ये रेड कलर का कुर्ता पहन के आया हूं, कल मैं सफेद पहना था, परसों मैं ब्लू पहना था, कल मैं ग्रीन पहनूंगा। तो मैं कौन हूं? सफेद कुर्ता हूं क्या? रेड कुर्ता हूं क्या? येलो हूं क्या? फिर मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। इस जन्म में हिंदू के रूप में आया हूं, आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ हूं, लेकिन पिछले जन्म में मैं जर्मनी में था। मैं उसके पहले जन्म में बुद्धा के साथ में था, एक जन्म में मुसलमान के रूप में था मैं। ये सभी शरीर का नाम है। तरह तरह शरीर का लिया हूं, तरह तरह धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं कोई धर्म का नहीं हूं, मैं किसी प्रांत का भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। देह अलग है, देही अलग है, रथ अलग है, रथिक अलग है, कार अलग है, कार का ड्राइवर अलग है। दिखने के लिए कार है, लेकिन कार का ड्राइवर दिखाई देते हैं क्या? लेकिन ड्राइवर नहीं है तो कार चलेगा क्या? जैसा ही ये जो शरीर है, ये क्या है? कार है। ये कार को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? वो है आत्मा है। लेकिन हम शरीर है समझते हुए कार है आप समझे, तो क्या कार को क्या करेंगे? अच्छा पॉलिश लगाएंगे, पेंटिंग करेंगे, कार को सर्विसिंग करेंगे, पेट्रोल देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कार को चलाने वाले ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिया, ना पानी दिया, ना पैसा नहीं दिया, फिर कार चलेगा क्या? तो वैसा ही आप लोग शरीर के लिए कपड़ा खरीद रहे, अच्छा खाना दे रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं बताइए? एक दिन शरीर छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, उधर वही पूछेंगे आप अपने लिए क्या क्या पूछेंगे? क्या जवाब देंगे आप? आप बोलेंगे कि मेरे पति के लिए किया हूं, मेरे पत्नी के लिए किया हूं, बोलेंगे मेरे बच्चे के लिए किया हूं, समाज के लिए किया हूं, बोलेंगे। वो लोग दिखाएंगे कि ये आपने नहीं किया। नीचे जो लाश है, आपको जो लाश दिखाएंगे, ये लाश का पति है, वो लाश का पत्नी है, वो लाश का बच्चे है। आप इधर क्या है? ऊपर जाएगा तो आप आत्मा है। आत्मा के लिए क्या किया आप? 0 मार्क्स, धरती में आके फेल हो गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदूपारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूर्ख मन हमेशा चीजों के पीछे पड़ा रहते हैं। हमेशा पड़ोस के पास 2 कार है तो 3 कार चाहिए इसको। मृत्यु क्या है आपको जानना है। जब जीवन है, इस जीवन को जीते हुए मृत्यु के बारे में जानना है, तब मृत्यु के बारे में कभी भी डर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये शरीर को चलाने वाला है वही आत्मा है। यही भगवत गीता हमको बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हैं, लेकिन जीवन में जब आएंगे उसको उतारने के लिए तैयार नहीं है। किसी घर में मौत हो गया, रोना शुरू करेंगे। मौत नहीं है बोल रहे, बचपन से सुन रहे हैं। मौत सिर्फ शरीर के लिए होती है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं होती है। बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन जीवन में आएंगे तो रोते रहते हैं। क्या बात है? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। अनुभव क्या नहीं है? सुन रहे हैं, बचपन से भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन अनुभव के बारे में आएंगे तो नहीं है, इसकी वजह से रो रहे हैं। आपको बात को छोड़ दो, अर्जुन है, अर्जुन ने स्वयं भगवत गीता को सुने हैं कि नहीं? वो भगवत गीता को स्वयं सुने हैं, श्री कृष्ण का मुंह के द्वारा सुने हैं। लेकिन जब उनके बेटे का मौत हो गया, उस समय क्या हुआ? उन्होंने श्री कृष्ण गले पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, सब कुछ जानते हो, मेरे बेटे को मरवा दिया। गुस्सा हो गया श्री कृष्ण को। हुआ कि नहीं है? किस लिए? स्वयं सुने हैं भगवत गीता को, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ पे आएगा तो अर्जुन ने बहुत रोया अपने बेटे के अभिमन्यु के लिए। क्योंकि प्रवचन सुनेगा तो चेंज नहीं आएगा। आज मेरा क्लास सुनेगा तो चेंज नहीं आएगा। कि किससे चेंज आएगा? ध्यान करेंगे तो चेंज आएगा। ध्यान करेंगे तो मन बदलेगा। मन बदलेगा तो आपका कर्म बदलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मन बदलना इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवत गीता का निचोड़ क्या है कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तपस्विभ्यो अधिक योगी, ज्ञानिभ्यो अधिक
कर्म भिक्षा अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। जब योगी बनेंगे तभी आपके जीवन में दुख से बाहर आएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि योगी बनना है, हम भी संत बनना है, हम भी महाअवतार बाबा जी जैसा, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जैसा हमको बनना है, सभी संतों के जैसा बनना है। यही हमारा सबका लक्ष्य है। आप जो तपस्या करते हैं उनसे भी बढ़िया है योगी है। जो ज्ञान किताबों के द्वारा पाते हैं उनसे भी बढ़िया योगी है। जो अच्छा कर्म करते हैं, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान करते हैं, उनसे भी बढ़िया कौन है? योगी है। तो हे अर्जुन, तुम योगी बनो। अर्जुन को क्या कमी है? कोई कमी है क्या? अर्जुन राजा है, अर्जुन योद्धा है। आप सब लोग चाहते हैं ना, सब बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? आप तो बच्चे भी अच्छा पैसा कमाए इसी के लिए पढ़ा रहे हैं ना। आप तो जो चाहते हैं आप वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। अर्जुन ने पाया है सब कुछ, लेकिन अर्जुन के जीवन में दुख है, जीवन समझ में नहीं आ रहा है। उसको बचपन में उसको सिखाया नहीं, ध्यान नहीं सिखाया, इसकी वजह से अर्जुन के जीवन में दुख है। वो दुख से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा कि ध्यान साधना करना पड़ेगा। ध्यान करेंगे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, जीवन को सभी को समझने का शक्ति आएगा आपको। इसलिए क्या करना है? अर्जुन का, श्री कृष्ण का संदेश है भगवत गीता का, हे अर्जुन तुम योगी बनो। कैसे योगी बनेंगे? ध्यान करेंगे तो योगी बनेंगे, बस और कुछ बात नहीं है। इधर नंदुराम में बहुत सारे लोग योगी बन गए ऑलरेडी। 30 मास्टर्स से इधर मैडम ने, देवयानी मैडम ने तैयार किया, 30 मास्टर्स योगी बन गया। योगी बनना मतलब कैसे है? कैसे पहचानेंगे? गेरुआ वस्त्र पहने, सफेद कपड़ा पहने, इससे पता चलेगा क्या? योगी बनना मतलब क्या है? उनका मन शुद्ध होना है, मन शून्य होना है। योगी को दूसरा योगी पहचान सकते हैं। आप योगी नहीं बनेगा तो दूसरा योगी को पहचान नहीं सकते हैं। उनके कपड़े के द्वारा आप किसी को जान नहीं सकते हैं। आप उनका आत्मा का स्थिति को देखना पड़ेगा। वो शक्ति कब आएगा कि आप खुद योगी बनेंगे तो दूसरे योगी को समझ सकते हैं। योगी बनने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या छोड़ना है? 1 घंटे के लिए अपना समय देना पड़ेगा। अपना संसार को संभालते हुए आपको 1 घंटा के लिए अपने लिए समय देना पड़ेगा। चुपचाप बैठना पड़ेगा। चुपचाप बैठेंगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा जीवन में। आंखें बंद करके हर दिन श्वास के साथ रहो, बस हो गया, आपका जीवन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है ये? कितना उंगली है? क्या क्या बताइए? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। और शरीर आया कहां से? शरीर आया माता पिता से। मन आया कहां से? बुद्धि आया कहां से? और आत्मा आया कहां से? यह आत्मा आया सर्वात्मा से। ठीक है, जो आत्मा का स्तर में अगर आप शरीर है तो खाना पीना सोने में रहेंगे, मन समझेंगे तो सबसे ऊपर रहने के लिए कोशिश करेंगे, बुद्धि समझेंगे दूसरों को मदद करेंगे। लेकिन आप आत्मा समझेंगे तो आप क्या करेंगे? जब आप आत्मा समझेंगे तो आप ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। और आप सर्वात्मा समझेंगे तो क्या करेंगे? सबको ध्यान सिखाएंगे। क्या करेंगे? तो महाअवतार बाबा जी क्या कर रहे? 2000 साल से ध्यान सिखा रहे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी करोड़ लोगों को ध्यान सिखाया। श्री कृष्ण ने क्या भगवत गीता दिया है कि नहीं? जीसस ने बाइबल दिया है कि नहीं है? गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब दिया है कि नहीं है? ऐसा आपका जीवन भी गुरु नानक जैसा बनना है, एक जीसस जैसा, एक बुद्धा जैसा, एक महावीर जैसा बनेंगे तो आपका आखिरी जन्म है। उनका जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। तो ये लोगों ने क्या किया? जो सर्वात्मा बन गया। सर्वात्मा कौन है? एक श्री कृष्ण है, एक बुद्धा है, एक महावीर है, एक जीसस है, जितना भी संत है, ये सब लोग क्या बन गया? सर्वात्मा बन गया। ये बनने के पहले वो लोग क्या किया? ध्यान किया। ध्यान करने के बाद आप क्या करेंगे? दूसरों को ध्यान सिखाएंगे। अगर आप दूसरों को ध्यान सिखा रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि आप भी सर्वात्मा है। ठीक है, तो देवयानी मैडम को तालियां बजाएंगे। मैडम एक परमात्मा बन गए। मैडम क्या बन गया? परमात्मा बन गया। तो परमात्मा मतलब क्या है? दूसरों को, आत्मा को जागरूक करने के लिए जो लोग तैयार होते हैं,
जागृत होते हैं वो सब लोग कौन है? वो परम आत्मा है। कितना लोग परमात्मा बनना चाहते हैं? इधर हाथ उठाइए। परमात्मा बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पहले समझना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को समझेंगे उसके बाद हम दूसरों को जब सिखाएंगे तो आप भी एक श्री कृष्ण जैसा बनेंगे, आप भी एक संत समर्थ जैसा बनेंगे, आप भी एक तुकाराम जी जैसा बनेंगे, आप भी एक नामदेव जैसा बनेंगे। समझ में आया? तो कितना चीज है? हम 5 चीज है। हमको 5 गुण है। कितना गुण है? हमको 5 गुण है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सत्व, निर्गुण। कितना गुण है? हम 5 है। जो शरीर समझते हैं वो कौन सा गुण में है? तमोगुण में है। जो मन समझते हैं वो कौन सा गुण में है? रजोगुण में है। जो बुद्धि समझते हैं वो कौन सा गुण में है? सत्व गुण में है। जो आत्मा समझते हैं वो लोग कौन सा गुण में है? वो शुद्ध सत्व में है। जो मैं सर्वात्मा समझते वो कौन सा गुण में है? निर्गुण है। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम ये तीनों गुण है ना, ये तीनों गुण माया में है। ये तमोगुण, रजोगुण, सत्व गुण है ना, ये तीनों माया में है। माया मतलब क्या है? माया मतलब क्या है कि जो तीनों गुण में रहेंगे वो सब लोग माया में रहेंगे, लेकिन जो ध्यान करेंगे माया से बाहर आएंगे। समझ में आया? और दूसरों को माया से बाहर निकालने के लिए जो कोशिश करेंगे वो लोग सब लोग सर्वात्मा। ये तीनों गुण है ना, ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों क्या है? माया में है। तो ये तीनों गुण से बाहर आना पड़ेगा। वाल्मीकि महर्षि ने रामायण में 5 गुण के बारे में बताया। क्या बताया वाल्मीकि महर्षि ने? 5 गुण क्या है? एक है जो कुंभकर्ण है वो क्या करते हैं? 6 महीना खाना, 6 महीना सोना। दैट मीन्स क्या है? ये तमोगुण। शरीर का स्थिति, अपने आप को क्या समझ के बैठे? वो शरीर समझ के बैठे। जो अपने आप को मन समझ के बैठे, रजोगुण में कौन है? रामायण में रावण। रावण ने क्या किया? तीनों लोगों का मालिक मैं ही बनना है, मेरा नीचे सब लोग रहना है, ये से समझ के बैठा। तो ये रजोगुण में है कौन है? रावण, मन का स्थिति में है। ये दुनिया में कोई भी है, 5 तरह के लोग हैं। दुनिया में कहीं भी कैटेगरी में देखेंगे तो कौन है? 5 तरह के लोग। क्या क्या लोग मिलेंगे आपको? शरीर के लेवल के लोग मिलेंगे, मन का लेवल लोग मिलेंगे, बुद्धि के लेवल लोग मिलेंगे, आत्मा के स्तर में मिलेंगे, सर्वात्मा लेवल में मिलेंगे। जो खाना पीना सोने में है वो लोग कौन है? तमोगुण, एक कुंभकर्ण जैसा। जो हमेशा मैं ही आगे बढ़ना है, हमारा हिंदू महान है, हमारा मुसलमान महान है, हमारा क्रिश्चियन महान है, हमारा क्षत्रिय महान है, ब्राह्मण महान है, ये समझ के बैठने वाला ये कौन है? ये लोग रजोगुण में हैं, मन का स्थिति में है। लेकिन आप आत्मा है, आत्मा के लिए क्या है? आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिया है। इस जन्म में आप हिंदू है, पिछले जन्म में क्या थे आप जानते हैं क्या? उसके पहले जन्म में क्या थे? आज आप हिंदू जन्म में हिंदू रूप में पैदा हुआ, पिछले जन्म में क्या थे आप? उसके पहले जन्म में क्या थे? आज तो आप हिंदू बोल रहे हैं, ये मन हिंदू है, लेकिन आप नहीं, हिंदू नहीं है, आप आत्मा है। जिस समय आप ध्यान करेंगे आपके अंदर ये सभी निकल जाएंगे, कास्टिज्म, रिलीजनिज्म सब कुछ निकल जाएंगे, आपके अंदर एकता भाव आएगा। आज मैं आया हूँ आंध्र प्रदेश से, मेरे अंदर मैं साउथ इंडिया का नहीं हूँ, इसलिए मैं इधर आके महाराष्ट्र के सबको गले लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। मैं गुजरात में जाऊंगा सब लोग मुझे गले लगाते हैं, मैं अमेरिका में जाऊंगा सभी क्रिश्चियन के गले लगाता हूँ, मैं अफगानिस्तान में जाऊंगा सभी मुसलमान से गले लगाता हूँ, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अंदर कहीं भी नफरत नहीं है, मेरे अंदर वो भी मैं ही हूँ, वो भाव मेरे पास आया है। समझ में आया? सृष्टि में एक सिद्धांत है, इसका नाम है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह जानने का जरूरत है। जितना अच्छी तरह कर्म सिद्धांत को जानेंगे हमारा जीवन उतना हमको समझ में आते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है वर्तमान कर्म, 14 है आगामी कर्म। ठीक है, क्या क्या है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान कर्म, आगामी कर्म, 4 तरह का कर्म होता है। जब हम मानव जन्म लेते हैं पहली बार, उस समय हमको कर्म सिद्धांत लागू होते हैं। जानवर के जन्मों में, वृक्ष के जन्मों में कर्म सिद्धांत नहीं होते।
ठीक है। तो पक्षियों के जन्म में, वृक्ष का जन्म में, जानवर के जन्म में ये कर्म सिद्धांत लागू नहीं होते। कर्म सिद्धांत लागू कब होते हैं? सिर्फ मानव जन्म आने के बाद ही होते हैं। जब हम पहला बार मानव जन्म लेते हैं तो हमको जीरो से हम कर्मा शुरू करते हैं। हमारा अकाउंट में कितना कर्मा होते हैं? जीरो, कुछ भी नहीं होते। जैसे हम पहले बार मानव जन्म लेते हैं तो क्या होते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट ओपन होगा, उस अकाउंट में कितना रहेगा? जीरो, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन उधर आने के जन्म लेने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ अच्छा कर्म करेंगे, कुछ बुरा कर्म करेंगे। हमारे द्वारा किसी को नुकसान हुआ, किसी को हमारे द्वारा अच्छा हुआ। तो कर्म मतलब क्या है? आपका बातों के द्वारा, आपका कर्म के द्वारा, आपके विचार के द्वारा जो भी करते हैं, अच्छा करो बुरा करो, तो लेकिन वो कर्म का फल रहेगा। बुरा होगा तो बुरा फल मिलेगा, बीमारी आएगा। अच्छा कर्म रहेगा तो पुण्य कर्म आएगा। तो इस तरह हम लोगों ने कितना जन्म लिया? 400 जन्म लिया अभी तक। तो 400 जन्मों में हमारे अकाउंट में क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कर्मा बढ़ गया। एक जन्म में कुछ कुछ इकट्ठा करके अभी तक कितना आया? 1 लाख कर्मा इकट्ठा किया। इसको क्या कहते हैं कि संचित कर्मा कहते हैं। पहले जन्म से लेके अभी तक इतना सारे जन्मों में जो भी चीज हम इकट्ठा करके रखे हैं उसको क्या कहते हैं? हम संचित कर्मा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हर एक जन्म के समय में हम क्या करते हैं कि उसमें से जो संचित कर्मा है उधर से कुछ हम लेके आते हैं। धरती में आने के पहले 1 लाख का कर्मा से हम क्या करते हैं कि कुछ 10 कर्मा है, 20 कर्मा है, 100 कर्मा है, ऐसे लेके आते हैं। ये डिपेंड होती है आपका फ्री विल पे। हर एक आत्मा को कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा तुम ऐसा ही करना है बोल के। आपका चुन के आएंगे। आप कोई भगवान नहीं बताएगा आपको तुम धरती में ऐसा करो बोल के। आपका मर्जी है। कोई आपको बोलेगा कि यार धरती में जाके ऐश करके आऊंगा, यार क्या करना, मस्ती करके आऊंगा, ऐसा सोचेगा। मैं 10 कर्म काफी है सोचेगा। उसको जीवन में ज्यादा कष्ट नहीं होते। कोई आपको बोलेगा कि नहीं यार मैं तो पूरा अकाउंट क्लोज कर दूंगा इस जन्म में। इस जन्म में सभी जितना भी लोगों के साथ में नुकसान पहुंचाया ना उन सबको लेके आऊंगे धरती में। ठीक है ना। तो अंधा बच्चा पैदा होना है, लंगड़े बच्चा पैदा होना है, दारूबाज हस्बैंड होना चाहिए, लड़ाई करने वाला पड़ोस होना चाहिए। इस तरह का क्या करेंगे? आपको बीमारी होगा, किडनी पे प्रॉब्लम आएगा। इस तरह के सभी प्लान करके आएंगे ताकि इस जल्द सब कुछ अकाउंट्स में क्लोज करूंगा। वो साहसी आत्मा है। वो साहसी आत्मा क्या करेगा? मैं 100 कर्म लेके आऊंगा धरती में ताकि मैं ज्यादा लेसन को सीखूंगा, ज्यादा अकाउंट्स को मैं क्लोज करूंगा। इस तरह का आत्मा। कुछ लोग 10 चुनेंगे, कुछ लोग 20 चुनेंगे। सबको ऊपर फ्री विल है। आपका मर्जी है। अब 1000 जन्म लेंगे, 200 जन्म लेंगे, 10 जन्म लेंगे, आपका मर्जी है। इधर कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन आपको जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आपका कर्म फिर जीरो नहीं होंगे तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा। जीरो से शुरू किया, तमोगुण का जन्म लिया, रजोगुण का जन्म लिया, सत्वगुण का जन्म लिया, शुद्ध सत्व हो गया। उस समय शुद्ध सत्व आते ही, ध्यान में आते ही क्या होना है? अकाउंट्स क्लोज करना है। ध्यान क्यों आते हैं? अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। जितना कर्म किया है वो सभी कर्मों को प्रक्षालन करने के लिए। ठीक है। जो इस जन्म में लेके आते हैं इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ये लेसन सबको सीखना ही सीखना है। ये अनुभव होना ही होना है क्योंकि आपने चुन के आया है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म मतलब पहले जन्म से लेकर अभी तक जो रखे हैं वो अकाउंट में, वो क्या है? संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब इस जन्म में जो लेके आया वो है प्रारब्ध कर्म। अभी भी आप कर्म कर रहे हैं कि नहीं? क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं। तो मेरा वाणी के द्वारा अच्छा होगा आपको तो अच्छा कर्म है। मेरा वाणी के द्वारा आपको नुकसान पहुंचा वो क्या होगा? बुरा कर्म है। लेकिन अभी भी कर्म चल रहा है। तो कर्म कब खत्म होगा? फिर कर्म तो चल ही रहे हैं ना। जब अकाउंट बढ़ता रहेगा फिर हम आते रहना पड़ेगा, जाते रहना पड़ेगा। फिर जीरो कब होगा? और उसके बाद इस जन्म में जो प्लान करके आया हूं, हम जन्म आने के पहले 10 साल की उम्र में ऐसा होगा,
20 साल की उम्र में ऐसा होगा, 30 साल की उम्र में ऐसा होगा, 40 साल की उम्र में ऐसा होगा, ऐसा हम प्लान करके आते हैं। अभी मेरा जीवन में आने वाला समय में और कुछ कर्मा है और उसको भुगतना है, उसको क्या कहते हैं? आगामी कर्मा कहते हैं। जो अभी मेरे अकाउंट में और अभी तक मुझको पके नहीं है कर्म, वो पके वाला कर्म अभी भी छुपे हैं, उसको क्या कहते हैं? आगामी कर्म, फोर्थ कर्मा। अभी हमको जीरो कर्मा करना है, कैसे करेंगे? ये है अभी सवाल, चाहिए कि नहीं आंसर? अभी नेक्स्ट वर्कशॉप में देखेंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट वर्कशॉप रखेंगे तो अगले साल जानेंगे ना क्या करना है। अभी तो जान के अभी जानना है। तो सभी कर्मा से बाहर आने का रास्ता हमको भगवत गीता में श्री कृष्ण दिया। वो क्या है कि ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम, ज्ञान का आग में, ज्ञान जब आएगा उसका आग में सभी तरह का कर्म दग्ध हो जाएगा। ज्ञान कैसे मिलेगा? ध्यान से। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ये फॉर्मूला क्या है? ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। और जब जो कर्म करेंगे वो कर्म निष्काम कर्म करेंगे, उसका फल आपको छुएगा नहीं। अभी मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरे कर्म में कोई फल का इच्छा से आप कुछ पैसा देंगे, आप मुझको तारीफ करेंगे, ऐसा किया हूं तो वो क्या होगा? फल आएगा। लेकिन मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? निष्काम कर्म, उसको लेने देना नहीं है। मेरा काम है, मेरा नेचर है आपको बताने का। मैं बताया गया, चला गया हूं, इसके द्वारा अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उसको लेने देना नहीं है। इस स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा? कर्म का फल नहीं आएगा। ठीक है? ध्यान और निष्काम कर्म। इसके लिए मैं आपकी कहानी बताऊंगा। बच्चे आप लोग ज्यादा पढ़ने, बच्चे बैठे पर बाहर जाके खेलो, खेलो बाहर जाके। आपको तो बैठने की क्या जरूरत है? आपको ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चे के लिए, 10 मिनट काफी है आप लोगों को। ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, बच्चे को जाके खेलो, बाहर खेलो, मस्ती करो। बच्चे को ज्यादा लेके नहीं आना ध्यान का क्लासेस में, वो बोर हो रहे बच्चे सुबह से। वो ये लोग दोनों बोर हो रहे हैं। और मम्मी को ध्यान चाहिए, इनको क्यों चाहिए? ये लोग खेलना चाहिए, लोग तो मस्ती करना चाहिए, है कि नहीं? प्रवचन में लोग लेके जाते हैं, ध्यान में लेके नहीं आना, खेलने दे दो। जनरली सब लोग क्या करते हैं कि पत्री जी है ना, बहुत गुस्सा करते बच्चे को लेके आएंगे तो, क्योंकि बच्चे को क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती बच्चे को बिठा रहे हैं। जबरदस्ती बिठाएंगे तो क्या होगा? वो कर्मा बनेगा। याद रखिए, क्योंकि आप दूसरों के जीवन में इंटरफियर कर रहे हैं। आप दूसरों के जीवन के इंटरफियर करेंगे ना, आपको उनको कर्मा लेना पड़ेगा। आपका पड़ोस के घर में कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लेने देना है? लेकिन आप क्या करेंगे? 10 लोग डिस्कशन करेंगे, वो लड़की वो लड़का वो दोनों घूम रहे, आपको क्या लेने देना है? वो पड़ोस घर में ऐसा हो रहा है, आपको क्या लेने देना है? आप ऐसा ही दूसरों के जीवन में वो उंगली डालेंगे ना, उसका कर्म फल लेना पड़ेगा। कुछ लोग अब ध्यान में बैठे, बीच में कोई लोग आया, कहीं बैठ सकते हैं उधर, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सीट बीच में है, सीट बीच में है तो क्या किया? 10 लोगों को डिस्टर्ब करके वो जाके बैठ गया। 10 लोग जो ध्यान में है वो ध्यान को उठाया उनको। किसी को जाकर टच के ध्यान कर रहा है, मैडम ध्यान कर रही है, मैं ऐसा क्या है, ऐसे जाते जाते ऐसा टच करके गया तो क्या हो गया? उनको ध्यान से बाहर है, कहीं लोक में है, वो वापस आएगा कि नहीं? और उनके मुंह से कुछ निकल गया, कुछ क्या होगा? वो शाप बनेगा। इसलिए आपको ध्यान जो करते हैं उनको क्या करना चाहिए? डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने क्या किया? बचपन में नटखट था हनुमान जी, सभी ऋषियों को रुलाता था, है कि नहीं? बहुत सताते थे, बहुत ताकत था हनुमान जी को, बच्चा था। इस वजह से एक ऋषि को नीचे बिठा के ऊपर पहाड़ के ऊपर जाकर बिठाया। वो ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम जो भी तुम पाया सब कुछ भूल जाओ। वो शाप भी अच्छा है, क्योंकि राम का कार्य के लिए तुम आया है तो क्यों बचपन में अपना शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं? फिर जब राम का कार्य फिर याद आया हमको। ऐसा तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी के जीवन इंटरफेयर नहीं करना। याद रखिए, कर्मा बनते हैं। कर्मा क्यों बनते हैं? कि कंप्लेंट करेगा तो कर्मा बनेगा। जब भी आपको मुंह से कंप्लेंट आया, जजमेंट किया, इंटरफेयर किया तो कर्मा बनेगा। पति के जीवन में पत्नी इंटरफेयर नहीं करना, पत्नी के जीवन में पति इंटरफेयर नहीं करना, बच्चे के जीवन में माता पिता इंटरफेयर नहीं करना, माता पिता के जीवन में बच्चे इंटरफेयर नहीं करना।
माता पिता बोलेगा कि बच्चे के पीछे पढ़ो, पढ़ाई करो करो करो, उसके पीछे पड़ेगा। तो बच्चा आया है सचिन जैसे बनने के लिए, लेकिन पढ़ाई करो बोल के उसके पीछे पड़ा, वो कर्म बढ़ेगा कि नहीं उसको? आपको बच्चे को प्यार करना चाहिए। आपका बच्चा बच्चा थोड़ी है कि आपका बच्चा है क्या? आपका बच्चा कोई बच्चा नहीं है आपका, सभी भगवान का बच्चे हैं, आपके द्वारा आया है। ये चीज याद रखिए। उन लोगों को पर्पस है धरती में आने का, हर एक बच्चे को पर्पस के साथ आते हैं। आप जानते नहीं है वो बच्चे का पर्पस क्या है। आपके बच्चे को सिर्फ प्यार करने तक ही है, पढ़ाई करो करो, उसको पीछे नहीं पड़ना। बताना है एक बार, लेकिन पीछे नहीं पड़ना। और जबरदस्ती बिठा के आपको पढ़ाई ज्यादा करवाया, हर चीज का डिसिप्लिन रखा, वही बच्चा बड़ा होने के बाद आपको अनाथ आश्रम में डाल देगा। बुढ़ापे में आपको रुलाएगा, बुढ़ापे में आपको घर से बाहर जाने नहीं देगा। क्यों तीर्थ यात्रा जाना है, क्यों बाहर जाना है, ऐसा बोलेगा। देख रहे हैं कि नहीं अभी सबके घर में जो माता पिता बच्चों को रिस्ट्रिक्शन किया, वही बच्चा बड़ा होने के बाद माता पिता को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, है कि नहीं? पति पत्नी को दबा के रखा, शादी होने के बाद क्या करते, सभी पति का पास हक होती है कि नहीं? घर में पत्नी को सबको दबा के रखेंगे, मेरा हक है, हमारा बातें सुनना है। सासू माँ भी दबा के रखी है कि नहीं? लेकिन पत्नी बोलेगी मेरा भी समय आएगा। एक 40 साल की उम्र आने के बाद क्या होते हैं, घर में किसका होती है? पति का बात चलेगा, पत्नी का बात चलता है। एक उम्र आने के बाद अभी मैं देखता हूँ, अच्छा उस समय तुम दबा के रखा है, मुझको कहीं जाने दिया, अभी मैं तुमको क्लब में जाने नहीं दे दूंगा। अगर तुम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, अच्छा मैं तुम जाने नहीं दे दूंगा। तुम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे? पति पत्नी को रोकेगा। पत्नी की इच्छा है संगीत में जाने का, कुछ डांस सीखने का, कुछ ध्यान करने का, पति ने जाने नहीं दिया। पति को कुछ खेलने का इंटरेस्ट है, लेकिन पति जाने नहीं दिया। वो क्या इंटरफियरेंस है? ये करना पड़ेगा। एक बच्चे को देने के उसका मौत हो गई। तो छोटा शेर है, वो बहुत चिल्ला रही थी, बच्चा कोई पैदा हो गया। एक बकरी को पालने वाला लड़का जा रहा था, बकरी को लेके जा रहा था, तो देखा अरे शेर का बच्चा पड़ा है, उसको माँ का मौत हो गया। उन्होंने क्या किया, शेर को गोद लेकर वो अपने साथ में लेके गया। ठीक है, तो वो शेर भी क्या सोच रहे थे, बकरी के साथ रहते रहते मैं भी बकरी हूँ सोच रही हूँ। एक दिन क्या हुआ कि बड़ा सा शेर आया बकरी को खाने के लिए, लेकिन वो देखा है कि शेर भी घूम रहे उधर, ये शेर इधर क्या कर रही है। उन्होंने क्या किया, वो शेर के पास जाके तुम शेर है, तुम इधर क्यों घूम रहे? बोला मैं शेर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बकरी हूँ, ऐसा बोला। नहीं, उसको कितना भी समझाया लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बड़ा शेर क्या किया, छोटा शेर को लेके पानी के पास लेके गया, पानी में जाकर उसको छाया दिखाया। जैसे उनको छाया देखा अपना पानी के अंदर, उसके अंदर स्वस्वरूप का ज्ञान आ गया। जैसे अपना स्वरूप के बारे में जानकर, अच्छा मैं शेर हूं क्या, जैसे उसको पता चले गया, तब क्या हो गया, वो भी शेर के जैसे चिल्लाया बोल के, तो जितना भी बकरी सब भाग गया था। तो आप भी क्या हो गया कि आप सभी कौन है? शेर का बच्चा शेर होता है कि नहीं होते? तो भगवान का बच्चा कौन है? तो आप सब लोग कौन है? भगवान है। तो आप इस धरती में आके क्या किया, सभी नंदूरा वाले के साथ रुक के क्या सोच रहे हैं, मैं मानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ सोच रहे हैं। तो भगवान क्या सोच रहे हैं, मनुष्य सोच रहे हैं। कोई भी आके बताया आपको, नहीं 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 मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कहाँ भगवान हो सकता, भगवान और ऊपर है, मैं तो छोटा हूँ, सब कुछ उसका हाथ में है, उसका आशीर्वाद चाहिए सोच रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी है, पहली बार अपना गुरु को मिलने के लिए गया। गुरु जी ने पूछा है कि तुम है कौन, पूछा। आदि शंकराचार्य जी ने ये नहीं बोला है कि मैं केरला से हूँ, मैं कालंदी से हूँ, ये नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कौन है मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं शिवा हूं बोला। यह है बोलने का आंसर। आप क्या बोल रहे हैं, मैं नंदूर से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा माता पिता, आप शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य किसका बात कर रहे हैं, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका 1 करोड़ पेज का एक किताब है, तो 1 करोड़ पेज का किताब में ये पेज जानते हैं आप, बाकी किताब पेज कब पढ़ेंगे। आपका जो जन्म है खाना पीना सोने में हो गया, रात दिन खाना, सो उठने के बाद ढोकला चाहिए है कि नहीं, डोसा चाहिए, दोपहर में आते ही बिरयानी चाहिए, शाम को जलेबी चाहिए, पकौड़ा चाहिए, उसको भी शादी में जाना है, उसको भी वो गहना चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये इधर घूमना ही हो गया।
तो आपके बारे में कब जानेंगे? बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत चिंतासक्तः कौपेत कौमति यक्तः। बचपन में सब लोग खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, जवानी में सबको लड़की चाहिए, लड़की के पीछे घूमना अक्सर पसंद आते हैं। जो जब बुढ़ापे में चिंता, बच्चे को शादी कैसे करना है कि नहीं, चिंताओं में रहेंगे। फिर कब ध्यान आप आत्मज्ञान के बारे में जानेंगे, कब आपके बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे? कौन सा उम्र है जिस समय पता चले कि उस समय से हमको जानना शुरू करना है। समझ में आया? तो हमको हमेशा आपके बारे में पूरी तरीके से जानना है। हम कौन है, कहां से आया, ये जन्म लेने के पहले कहां थे, आप गर्भ में आने के पहले क्या किया था, जानते हैं आप? ये शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे आप, जानते हैं क्या? ये सभी आपको जानना है, तभी आप ज्ञानी बनेंगे। आप सिर्फ शरीर के बारे में जानते, आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आपके बारे में नहीं जानते। ये जो जन्म है, ये है समुद्र में एक बूंद बराबर है। अनंत काल में एक सेकंड का समय है। आंखें बंद की, आंखें खोल लिया, एक जन्म हो गया। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंस किसके लिए दे रहे हैं हम? 24 घंटा शरीर के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपके बारे में कब इंपॉर्टेंस देंगे? जो अशाश्वत है, जो जल जाती है, जो नहीं रहेगा, उसके बारे में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन जो हमेशा शाश्वत है, उसके बारे में कब इंपॉर्टेंस देंगे? हाँ, शरीर है तो शरीर का देते हुए आधा शरीर का देते रहिए, आधा मध्य मार्ग में रहना है हमको। आधा शरीर के साथ रहिए, आधा आत्मा के साथ रहिए। लेकिन हम तो 1 घंटा भी समय नहीं दे पा रहे अपने आप के लिए, तो क्या पाएंगे ऊपर लोक में जाके? क्या आंसर देंगे आप? तो आप जब आपका जन्म वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए किताबें पढ़ना है आपको बहुत सारा। हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने 1 लाख किताब पढ़े हैं एनलाइटमेंट के बाद। 1979 में पत्री जी एनलाइटमेंट पाया, उसके बाद उन्होंने 10 साल के लिए 50,000 किताब पढ़े। एक दिन में 30 किताब पढ़ते थे वो, अपना जॉब करते हुए, पति पत्नी को देखते हुए, किसी को छोड़ा नहीं है वो, लेकिन एक दिन में 30 किताब पढ़े। ऐसे 10 साल में 50,000 किताब पढ़े पत्री जी ने। उनके जीवन में 1 लाख किताब पढ़े हैं। उनके पास इतना समय है। उन्होंने शरीर छोड़ने के पहले भी किताब पढ़ते हुए शरीर छोड़े। वो इतना सीख रहे हैं, हम क्यों नहीं सीखेंगे? हम हमेशा सीखते रहना चाहिए हमको। किताब के लिए समय देना है, पैसा खर्च करना है। सबके पास पैसा होना चाहिए। पत्री जी का 20,000 रुपये आते थे तो 10,000 रुपये किताबों में रखते थे। आपके पास किताब ही नहीं है। जो एमए किया, एमटेक किया, एमएससी, पेट का पढ़ाई है, लेकिन आपका पढ़ाई नहीं है। जो आपका बारे में पढ़ाई है वो किताबें पढ़ना चाहिए आपको। स्वामी रामा का लिविंग विद हिमालयन पढ़िए, कार्लेस कास्टाडा के बारे में पढ़िए, सेठ मास्टर के बारे में पढ़िए, रामता के बारे में पढ़िए, एलिविसेट के बारे में पढ़िए, ब्लैवर्ड्स के बारे में पढ़िए। ये कब पढ़ेंगे? कभी सुने इन लोगों का नाम? कभी सुने हैं जो बताया हूं मैं? ये लोग नाम ही नहीं सुने हैं आप, कब पढ़ेंगे इनके बारे में? आप नहीं जानते बहुत सारा परमात्मा बने हैं। आप तो कुछ ही परमात्मा जानते जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ, लेकिन दुनिया में बहुत सारा परमात्मा है। उनका सबको किताब पढ़ना चाहिए। एक डॉक्टर रेमंड मूडी है अमेरिका में, वो पैरासाइकोलॉजिस्ट है। वो मौत के बाद जीवन होता है कि नहीं जानना चाहते। उन्होंने क्या किया है कि बचपन से उनका रिसर्च है उसी के बारे में। वो जिसका मौत होते हैं उनके पास पहुंच जाते थे। वो किसी को पता चल गया 3 दिन में किसी का मौत होने वाला है, उनके घर में पहुंच जाते थे। वो जाके उनको पूछते थे कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो बताएगा कि मुझको कोई गुफा दिखाई दे रहा है, टनल दिखाई दे रहा है। वो टनल के बाद में देख रहा हूं तो मुझको एक रोशनी दिखाई दे रहा है। वो रोशनी के दूसरा साइड में जा रहा है तो मेरा गुजरा हुआ पत्नी आके मुझको वेलकम कर रही है, आ जाओ बोल के। मेरा जो गुजरा हुआ रिश्तेदार आके मुझको वेलकम कर रहा है। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? वो लिखा। उसके बाद दूसरा पहुंच गया, उनको पूछा गया तो वो मुझको बहुत सारे स्वप्न आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, उधर सब लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है क्या? उन्होंने रिसर्च किया।
किसी बंदे को ऑपरेशन होने के टाइम में खुद का ऑपरेशन देखा, उसको एनेस्थीसिया दे दिया था, ऑपरेशन करना आया था, लेकिन वो शरीर से बाहर आकर अपना ऑपरेशन को देखा। ऐसे बहुत सारे केसेस है। जब एनेस्थीसिया ज्यादा होते हैं, एनेस्थीसिया किसको देते हैं? ऑपरेशन के टाइम में एनेस्थीसिया देते हैं तो हमारा जो एग्रिक बॉडी है, जो शरीर का 2 इंच में रहती है, वो कट हो जाती है। इसकी वजह से पेन पता नहीं चलेगा। लेकिन ज्यादा देने की वजह से क्या होता है कि आप शरीर में नहीं रहेंगे, शरीर से बाहर आएंगे। बहुत सारे लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुआ, सब लोग शरीर से बाहर आके अपना शरीर को ऑपरेशन कैसे हुआ देखा है, वो सभी उन्होंने नोट किया। कुछ लोगों को कोमा में चले जाते हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद वापस आते हैं। ऐसा कैसे सुने हैं कि नहीं? उन लोगों को पूछते हैं कि आपको 6 महीने में क्या हुआ? 6 महीने में शरीर में नहीं थे, लेकिन क्या किया था? उन्होंने नोट किया। ऐसा कैसे? कुछ लोगों को मौत हो जाती है, शमशान तक लेके जाते हैं, लेकिन शमशान उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे सुना है कि नहीं? उनके पास जाकर पूछते हैं कि अरे आपका तो मौत हो गया था, ये 6 घंटा आप क्या किया था? वो बोलते हैं कि मैं गया था ऊपर लोगों में, लेकिन मेरा समय नहीं हुआ, बोला इसलिए वापस भेज दिया, मेरे घर में और काम है। ऐसा अच्छा बात है क्या? डॉक्टर रेमंड मूडी ने ध्यान नहीं किया, उन्होंने रिसर्च किया मौत के बाद जीवन होते हैं कि नहीं। हमको बचपन में जब खेलते हैं, 2 हाथ पकड़ के खेलते हैं कि नहीं, उस समय में भी घूमते घूमते क्या होते हैं कि हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। हर एक व्यक्ति को होते हैं। रात के समय में भी सब लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। झटका लगते कभी शरीर में, रात के टाइम में गहरा नींद में है, कोई आकर सडन उठा दिया तो क्या होते हैं? सर दर्द होती है। क्यों? जो चला गया बॉडी के अंदर एडजस्ट होने के लिए समय लगते हैं, इसलिए किसी को उठाना नहीं है। जो गहरा नींद में है तो धीरे धीरे उठाना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने किताब लिखा, लाइफ आफ्टर लाइफ। ये किताब को सबको पढ़ना चाहिए, हिंदी में है किताब। ये सभी बुक को पढ़ना चाहिए आपको पास, तो तब आपको पता चलेगा मौत के बाद जीवन होती है। साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया। एक डॉक्टर एफ स्टीवनसन है, उन्होंने क्या कि जन्म होता है कि नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया। क्या नाम है? डॉक्टर एफ स्टीवनसन। उनको पता चला है कि 10 साल के पहले टीवी न्यूज चैनल में आया होगा, राजस्थान में एक छोटा सा लड़का है, 4 साल का लड़का, वो बोल रहा है कि मेरा पत्नी है बिहार में है, मेरे बच्चे बिहार में, बोल रहा है। इन्होंने क्या किया, वो 4 साल बड़े लड़के को लेके बिहार लेके गया। एक झोपड़ी पट्टी दिखा के एक बुढ़िया को दिखा, बोला कि ये मेरा पत्नी है, और उन लोगों को दिखा के बताया सभी लोगों को ये मेरा बच्चे है, बोला वो 4 साल का लड़का। ये पास्टलेस मेमोरीज है। ऐसे हम 10 साल के पहले टीवी न्यूज चैनल में देखा होगा, हम एक छोटा लड़का है, रशियन लैंग्वेज बात कर रहा है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? कैसे बात कर रहे हैं वो? यूपी में लड़का है, गांव में पढ़ा हुआ है, उसको रशियन लैंग्वेज है। फिर उन्होंने क्या किया, उसके पास जाके पूछा, वो लड़के ने बोला कि मैं पिछले जन्म में मॉस्को में था। उन्होंने पूरा बताया उसने। ये सभी किताब लिखा है उन्होंने। ये किताब है, उसका नाम है 200 इनकारनेशंस बोल के, 200 सजेस्टिव फॉर इनकारनेशन। ये किताब सबको पढ़ना चाहिए। हिंदी में है, ये किताब हिंदी में है, ये हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। एक मास्टर है, जन्म के बारे में रिसर्च किया, मेनी मास्टर मेनी लाइफ। उन्होंने क्या किया कि वो साइकियाट्रिस्ट है, उसके पास एक औरत आई है, कैथरीन। उसको पानी से डर है, अंधेरे से डर है, हाइट से डर है, उसके पति के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बॉस के साथ प्रॉब्लम है, तरह तरह प्रॉब्लम लेके आई है। उन्होंने पहले क्या किया, टैबलेट्स दिया उनको, ये सही नहीं हो रहा था। 1-2 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको हिप्नोटिज्म में लेके गया। हिप्नोटिस्ट भी हो, हिप्नोटिस्ट क्या करते हैं, 20 साल 15 साल 10 साल 5 साल 1 साल तक लेके जाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय जब वापस लेके आ रहा था तो क्या हो गया कि वो पिछले जन्म में पहुंच गई। वो कुछ पता नहीं लगा, इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रही है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग मुसलमान लोग विश्वास नहीं करते पिछले जन्मों में, तो वो विश्वास नहीं करते, पिछले जन्म नहीं होते सोच रहा था, लेकिन वो बोल रही है। दूसरा बार बिठाया, दूसरा बार भी कुछ बोल रही है। ऐसे 5 बार बिठाने के बाद
छठवां बार में क्या हुआ कि वो कैथरीन ने इसका बैंक बैलेंस के बारे में बताया, इसके गर्लफ्रेंड का नाम बताया, इसका गर्लफ्रेंड कौन है, इसके बैंक में कितना पैसे छुपा के रखा, वो सब बताया। अरे ये चीज मैं किसी को नहीं बताया, इसको कैसे पता है? इसका मतलब फास्ट लाइफ होता है। फिर उन्होंने क्या किया कि लाइब्रेरी में जाकर रिसर्च किया, जीएस मटेरियल पढ़ा, उसके बाद हिंदू मटेरियल पढ़ा, उसके बाद बाइबल में, जो बाइबल कुछ 42 बाइबल्स था, जितना भी फास्टर्स थे वो सब लोगों ने क्या किया, वो बाइबल को निकाल लिया था। जितना पिछले जन्म के बारे में लिखा वो सभी को हटा दिया, वो सभी निकाल के उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। तब पता चला कि यह पिछले जन्म होता है। फिर उन्होंने क्या किया, वो लेडी को फिर ध्यान में बिठाया उनको, फिर उनको हिप्नोटिक रिग्रेशन में लेके गया, पास्ट लाइफ में। जब लेके गया तो उन्होंने असली जन्म बताया। एक एक जन्म वो देख के आई है, एक एक फियर से बाहर आ रही है। उनको एक जन्म देखा है था कि वो पानी में डूब के मौत हो गया था, पानी लेते 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 सांस नहीं आ रहा था, ऐसा चला गया। इसी को इसी जन्म में उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, क्योंकि उस जन्म में कैसे मौत हुआ, उनको पानी डुबके डुबके लेके आया था, इस वजह से वो अस्थमा का प्रॉब्लम है। उनको इस जगह पे दर्द होती है, क्योंकि एक जन्म में उनको देखा था कि उनको क्या हुआ कि एक कार में जा रहा था, एक ट्रक वाले ने उनको मारा, ट्रक के अंदर जो रॉड्स है वो रॉड्स आके इनके अंदर घुस गया था। उस समय रोते रोते चिल्लाते हुए मौत हो गया था, पूरा दर्द को सहना नहीं था। इस जन्म में उनको पास्ट लाइफ पे लेके गया तो फिर रोना शुरू किया उन्होंने, वो जो अनुभव था फिर आया, उसकी वजह से क्या हो गया, वो देखने की वजह से वो छोड़ था उस समय का, वो छोड़ से बाहर आई है। बचपन से उनको दर्द था, क्यों आ रहा है उनको पता नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने वो पास्ट लाइफ पे गया और वो ठीक हो गया उनको।